हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबके टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो हम नेक्स्ट 24 आवर्स की रीडिंग करेंगे। हम देखेंगे कि अगले 24 घंटों के अंदर आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, फील कर रहे हो, उस इंसान की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूव अगले 24 घंटों में आपके लिए क्या होने वाली है। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। रात भर वो क्या सोचने वाले हैं, क्या फील करने वाले हैं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़, एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दी गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है आपको। साथ में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको मेरे डिटेल्स मिल जाएंगे कॉन्टैक्ट करने के। कॉल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैसेज के थ्रू आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आप सबकी अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड एक्स्ट्रा अप्रिसिएशन के लिए आप वीडियो को हाइप कर सकते हैं या सुपर थैंक्स के थ्रू अप्रिशिएट कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है दिमाग में, जो बातें घूम रही है आपकी, वो सब कुछ हटा दीजिए। एकदम ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए और एकदम पॉजिटिविटी के साथ हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। फोकस ऑन योर ब्रीथ। जो सांस आप ले रहे हैं उसमें फोकस करिए अपनी आंखों को बंद करके और धीरे धीरे सांस भरिए और सांस छोड़िए। जैसे जैसे आप सांस भरते जाएंगे, सांस छोड़ते जाएंगे, पूरे सांसों पे आपका ध्यान होगा। वैसे आप अपने आप को ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड में, पॉजिटिव एनर्जी में, रिलैक्सेशन में पाएंगे। तो इस चीज़ को करिए जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, चलिए देखते हैं। जिस भी पर्सन के करंट फीलिंग्स आप 24 घंटों के अंदर जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस कीजिए। Okay, let's see. सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है उनकी जो फीलिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा 24 घंटों में इंटेंस होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि उनको समझ आएगा कि वो कितना खुश आपके साथ रह सकते हैं, वो कितना ग्रो कर सकते हैं आपके साथ। ठीक है, आप उनका कितना ख्याल रख सकते हो, वो आपके साथ कितना इन्जॉय कर सकते हैं आपको। जो वैल्यू आप ऐड ऑन कर सकते हो एज एन इंडिविजुअल किसी और के लाइफ में, एज अ लवर किसी और के लाइफ में, वो चीज़ आपके पर्सन को महसूस होने वाली है अगले 24 घंटों में। ठीक है, उनको सच में दिखेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, बिकॉज़ आपके होने से उनकी लाइफ का अबंडेंस बढ़ जाता है। आपके होने से ही उनके लाइफ में और तरक्की होगी और ग्रोथ होगा और वो खुश रह पाएंगे। और जो फीलिंग, जो बात आप में है वो किसी और में नहीं। ठीक है, आपके तरीके का बिहेवियर पोटेंशियल किसी और इंसान में मिल सकता है लेकिन वो बस 20-30% है। लेकिन आपके अंदर जो पूरे तरीके से जो इमोशंस है, वाइब है, वो कहीं और उन्हें नहीं मिल सकता। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को महसूस करेंगे कि आपकी बात कुछ और है और आपके साथ रहना बहुत ज़रूरी है और आपके साथ रहना ही इनके लाइफ की अच्छी किस्मत
होगी कि आपके साथ रह पाएंगे, ठीक है। तो उनको ऐसा लगेगा कि वो ऑलरेडी लकी हैं कि उन्हें आपसे वो मुलाकात कर पाए हैं, आपसे मिल पाए हैं, आपको प्यार कर पाए हैं, आपसे जुड़ पाए हैं। और उनका ऐसा लगेगा कि जब मैं लकी हूँ तो मुझे अपने लक को लात नहीं मारना चाहिए, ठीक है। जो मेरे साथ अच्छा हो रहा है या जो मेरे साथ अच्छा होने वाला है उस चीज़ को मुझे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, मुझे इस रिश्ते को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, मुझे इस इंसान को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए क्योंकि किस्मत से चीज़ें मिल जाती हैं, बट चीज़ों को संभालना हमारा काम है। और हम अगर इस बार भी संभालने की कोशिश हमने नहीं करी तो हमें फिर बदकिस्मती का सामना करना होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं डेप्थ में इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि चीज़ें जब मिलती है आसानी से तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये रिश्ता भी बहुत इजीली बन गया था, उनको ज़्यादा कुछ पापड़ बेलने नहीं पड़े थे, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा था, ठीक है। आप भी उनको प्यार देते चले गए, उनको ज़्यादा एफ़र्ट आपके लिए डालना नहीं पड़ा था, ज़्यादा इम्प्रेस आपको करना नहीं पड़ा था, ठीक है। लेकिन वो संभाले नहीं उस चीज़ को, वो केयर नहीं किया उस चीज़ का। तब उनको महसूस होगा कि अभी भी थोड़ा वक्त बचा हुआ है, हम चाहे तो चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, लेकिन अब हम ज़्यादा अगर बैठे रह गए, रियलाइज़ ही करते रह गए तो फिर हाथ से चीज़ें छूट जाएंगी और फिर किस्मत कभी ब्लेसिंग नहीं देगी कि कोई एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छा लवर मिले। सो ये इंसान रियलाइज़ कर लेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में कि अगर वो आपको खो देते हैं तो उन्हें फिर कभी एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छा पार्टनर नसीब नहीं हो पाएगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। मूव ऑन वो कर जाएंगे, किसी और को, कोई और भी इनके लाइफ में आ जाएगा, लेकिन आपकी तरह वो बात उस इंसान में नहीं रहेगी। इस चीज़ की क्लैरिटी इस इंसान को पूरी तरीके से मिलने वाली होगी। तो डेफिनेटली एक्शन लेने के एनर्जी में वो रहेंगे, क्योंकि उनको ऐसा फील होगा कि आप उनका हाथ, उनका साथ दोनों ही छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो आपके हाथ को जितना जल्दी हो सके फिर से थाम लेना होगा, आपके हाथ को वो फिसलने नहीं दे सकते हैं, ठीक है, अपने आप से। सो नेक्स्ट 24 आवर्स में उनके दिमाग में यही चलेगा कि मैं इस इंसान का हाथ को कैसे थामूँ, मैं इस इंसान को वापस कैसे लाऊँ अपने लाइफ में, इस इंसान को कैसे बताऊँ अपनी दिल की बातें, और क्या करूँ कि ये इंसान लौटे। और इनका लौटने का मन भी ना हो तो ये मजबूर हो जाए, लेकिन प्यार के खातिर ये इंसान मेरे लाइफ में लौटे। तो वो थोड़े से सेल्फिश हो जाएंगे नेक्स्ट 24 आवर में, क्योंकि उनका ऐसा फील होगा कि अगर आपके मन में प्यार भी नहीं है इस इंसान के प्रति, या अब आप उनके साथ कंटिन्यू नहीं भी करना चाहते हो, ठीक है, उनके साथ रहना भी नहीं चाहते हो, तो भी आप लौट आओ, आपको कुछ ना कुछ रियलाइज़ हो, आप लौट आओ, ठीक है। तो उन्हें आपका प्यार चाहिए होगा, प्रेजेंस चाहिए होगा, और उसके लिए अगर उन्हें थोड़ा सा सेल्फिशली भी सोचना पड़े, जहाँ पे वो आपका ना सोचे बल्कि खुद का ही सोचेंगे कि मुझे प्यार चाहिए, तो वो उस चीज़ को करेंगे। उनका ऐसा फील होगा कि मुझसे अगर ये प्यार नहीं भी करती है, नहीं भी करता है, तो भी ये वापस आ जाए, इसको प्यार हो जाए मुझसे, बट मुझे यही वापस चाहिए, ठीक है। तो ऐसी वाली एक ज़िद, एक जुनून आपके पर्सन के एनर्जी में काम करता हुआ नज़र आ रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में, ठीक है। सो इंटेंस फीलिंग होगी, ठीक है, और ऐसी फीलिंग है कि आप खुद बहुत ज़्यादा अगले 24 घंटों में इस इंसान के प्रति खिंचाव महसूस करेंगे। आपको मन होगा इनको स्टॉक करने का, आपको मन होगा इनको अपने आंखों के सामने देखने का, आपको मन होगा, बेचैनी फील होगी कि मैं एक बार इसे कॉल कर लूँ क्या, एक मैसेज कर लूँ क्या। अगर बहुत टाइम से बात बंद भी है तो भी आपको एक बेचैनी, एक एंजाइटी फील होगी कि मुझे इनसे बात करनी, इनको देखना है, इनको मैं मिस कर रहा हूँ, इनको मैं मिस कर रही हूँ, इनके लिए मुझे रोना आ रहा है, ठीक है, मुझे भारीपन फील हो रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मूड ऑफ सा लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स जो हैं वो इसी तरीके से रहने वाली है 24 घंटों में, और वो ज़रूर से ज़रूर हाथ थामने की आपकी कोशिश करेंगे। तो 80% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये डायरेक्ट कॉल करेंगे आपको, ठीक है, अगर आपका कांटेक्ट नहीं है। और अगर कांटेक्ट है बट चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है, सो ही और शी विल मेक श्योर कि नेक्स्ट 24 आवर में वो उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर ले, आपसे बात करके, आपको मना के, आपसे माफ़ी मांग के, ठीक है। ये दो मेजर पॉसिबिलिटीज़ नेक्स्ट एफर्ट्स की नेक्स्ट 24 आवर्स में दिख रही है, ठीक है। 20 घंटों में ही ये एनर्जीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं 24 घंटे तक भी वेट एज सच करना नहीं होगा,
ठीक है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, सो इनकेस अगर आपको दिखे कि रेजोनेट नहीं हुआ या फिर 24 घंटे में कुछ नहीं हो रहा है तो ज़रूर पेड पर्सनल रीडिंग लीजिए। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर गिवन है। पेड पर्सनल रीडिंग सिर्फ आपके लिए पर्सनलाइज्ड होती है। सो इनकेस अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें रेजोनेट होके भी कुछ एक्शन वगैरह नहीं दिख रहा तो पेड पर्सनल रीडिंग के लिए स्लॉट बुक ज़रूर करें। उससे आपको 110% क्लैरिटी और भी ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है। सो ये थी रीडिंग। इस कैंडल को मैं साइड में मेल्ट होने दूंगी, बाकी और भी चीज़ें देखते हैं। ओके, थोड़ा लकी चांस देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। तो यहाँ पे है साइकिल, बाईसाइकिल। तो देखिए, भले ही आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कि ये इंसान कुछ कर नहीं रहे हैं या रिश्ता बढ़ नहीं रहा है, बट इस इंसान के इमोशंस शिफ्ट हो रहे हैं, मूवमेंट है। ये इंसान आपकी तरफ आ भी रहे हैं, अगर दूर हो गए थे, बट धीरे धीरे आ रहे हैं। मूवमेंट थोड़ा स्लो है, ठीक है, बट आप एक पॉजिटिव चेंज और एक ग्रोथ कनेक्शन में ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भले ही चीज़ें स्लो हो रही हैं बट इट्स मूविंग, ठीक है। ये चीज़ एंजल्स आपको बताना चाह रही है। देन वी हैव आउट। सो इस कनेक्शन में विजडम बढ़ रहा है। तो पहले मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस रिश्ते में भले आप दोनों की कुछ भी एज हो, लेकिन इमेच्योरिटी हो सकता है बहुत ज़्यादा थी, माइंड गेम्स था, इमेच्योरिटी थी और अंडरस्टैंडिंग में इशू। बट अब इस रिश्ते में एक विजडम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की परसेप्शन, माइंडसेट बदल रही है रिश्तों को लेके, लव को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके। एंड आपके भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, लेसन लर्न कर रहे हो। आपको भी लग रहा है कि ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों को लेके नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ों को लेके नाराज़ नहीं होना चाहिए, थोड़ा मूव ऑन करना चाहिए, फॉरगिव करना चाहिए। सो विजडम कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो दो हार्ट्स आ चुके हैं, ठीक है। और देखिए एक हार्ट में बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन है। रुकिए दिखाती, जस्ट अ सेकेंड, फोकस करती हूँ कैमरे को, देख सकते हैं आप लोग। सो ये यही दिखा रहा है कि जो हार्ट है, जो दिल है, उसमें पहले एक पैशन नहीं था, ठीक है, हैप्पीनेस नहीं था, अबंडेंस नहीं था, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर आप दोनों के दिल में फिर से ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। एक होता है ना कि नया पौधा जब उगता है उसमें फूल उगते हैं, तो वो वाली जो फीलिंग है वो आपकी दिल की फीलिंग होने वाली है। सो आप दोनों कहीं ना कहीं फिर से एक दूसरे को प्यार करने वाले हो, नए तरीके से एंजॉय करने वाले हो एक दूसरे का साथ, ओके, नो डाउट। एंड यूनियन का साइन यहाँ पर क्लियरली आ चुका है। सो इन केस अगर आप सेपरेशन या लव लाइफ के कोई भी इशू से डील कर रहे हैं कि कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, सो डेफिनेटली यूनियन का साइन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यूनियन तो बहुत जल्द होगा। एंड सन, ठीक है। सो हैप्पीनेस आप देख सकते हो सन के फेस में। जस्ट अ सेकेंड, हैप्पीनेस देखिए आप। तो यही हैप्पीनेस, अबंडेंस आपके लव लाइफ में आ रहा है, ओके। और अगर आप मेजरली बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं अपने लव लाइफ में इस वक्त, ठीक है, एक रेमेडी दे देती हूँ, बहुत ही काम का होगा ये रेमेडी, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप देख रहे हो कि मैं बहुत टाइम से लव लाइफ में सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ, रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, और मुझे सिर्फ रोना पड़ रहा है, टेंशन करना पड़ रहा है, आप नहाने के बाद सुबह एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पानी डालिए, कुमकुम डालिए, थोड़ा सा हल्दी डालिए, ठीक है, और उसमें कोई भी पुष्प यानी कि फ्लावर, कोई भी फ्लावर, ठीक है, कलरफुल फ्लावर होगा तो ज़्यादा अच्छा है, रेड कलर का, पिंक कलर का, येलो कलर का, और उस फूल को डालें और फिर जो है सूर्य देव को अर्पित करें, ठीक है। जहाँ भी अर्पित करेंगे उसके नीचे मिट्टी हो या कोई पौधा हो तो बहुत अच्छी बात है, वो पानी डायरेक्ट उस मिट्टी में गिरेगा, उस पौधे पे गिरेगा। ओम सूर्याय नमः बोल के आप जो है पानी अर्पित कर सकते हैं। ये एकदम मॉर्निंग में करना है, मतलब अर्ली मॉर्निंग में कर पाओ तो बहुत अच्छा है, बट सबका लाइफस्टाइल अलग अलग होता है, कोई लेट से उठता है, कोई कुछ है कुछ है। सो जब भी आप नहाओ
आप ट्राई करो कि दोपहर के पहले ही नहा लो, सुबह के 9-10 बजे 11 बजे तक एटलीस्ट नहा लो, और नहाने के बाद एकदम साफ़ कपड़ा पहन के पहले सूर्य देव को जल अर्पित करो, ये प्रे करते हुए कि वो आपके लव लाइफ में ब्लेसिंग्स दे, ठीक है, और उनको प्रणाम करो। उसके बाद आप जो भी खाते हो, पीते हो, काम करते हो, कर सकते हो। ये रेमेडी ज़रूर करना आप। अगर आपको दिख रहा है कि मुझे मेजर इशू है मेरे लव लाइफ में, मेरे रिलेशनशिप में बहुत मेजर टाइप का इशू दिख रहा है, तो इसे डेली करना है, सुबह उठ के डेली, ठीक है। एटलीस्ट रेगुलर 21 दिन के लिए बिना रुके बिना मिस किए 21 दिन का बिना गैप का आपको डेली सूर्यदेव को जल अर्पित करना है, ठीक है। ज़रूर करके देखिएगा, लव लाइफ में आपको ज़रूर तरक्की नज़र आएगी। और क्रिस्टल्स के बारे में भी मैं आप लोग बता देती हूँ। सो ये आप लोग देख सकते हो, ये है लव लाइफ के लिए ब्रेसलेट और ये है मनी मैग्नेट ब्रेसलेट, ठीक है। इसके अलावा भी अलग अलग क्रिस्टल्स जेमस्टोन्स अवेलेबल हैं, बट सबसे ज़्यादा लोगों को लव लाइफ के लिए और मनी के लिए ही क्रिस्टल चाहिए होता है, तो इसीलिए मैं ये 2 क्रिस्टल ब्रेसलेट आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, ठीक है। ये आपके लव लाइफ के प्रॉब्लम को ठीक करता है और लव लाइफ से जुड़ी हुई जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसे पूरा करता है, रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करता है, सेल्फ लव लाता है, ठीक है। और ये मनी मैग्नेट है, आपके प्रोफेशनल लाइफ को बढ़ाता है, आपके इनकम सोर्स को बढ़ाता है, पैसे को टिकने देता है। अगर आपको लगता है पैसा कमाते हो बट खर्च हो जाता है, टिकता नहीं है, सेविंग नहीं होता, सेविंग करने में मदद करता है। पैसा कहीं अटका है वो वापस आता है, 3-4 रास्ते खुलते हैं पैसा कमाने के, मनी फ्लो बढ़ता है, सेविंग्स बढ़ती है, इनकम सोर्स बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, इंक्रीमेंट होता है। आप चाहें तो ले सकते हैं। इन दोनों ब्रेसलेट को आप पेयर करके भी वेयर कर सकते हो, ताकि आपका लव लाइफ भी सही रहे और प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ भी बढ़िया रहे। इन दोनों ब्रेसलेट को साथ में लोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और कोई एक ब्रेसलेट भी ले सकते हो। शिपिंग चार्जेस बिल्कुल फ्री हैं, कोई शिपिंग चार्जेस नहीं लग रहा है। तो अगर आपको दोनों ब्रेसलेट या दोनों में से कोई भी एक ब्रेसलेट चाहिए, आज इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैसेज भेजिए और ऑर्डर प्लेस करवा दीजिए, ठीक है। और इसके अलावा भी अलग अलग एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स हैं मैनिफेस्टेशन के, जैसे कि बाथ सॉल्ट है, फिर आपका स्पेल जार्स है, जैसे कि लव मी स्पेल जार, ये है एविल आई प्रोटेक्शन स्पेल जार, ठीक है। तो नज़र से बचाने के लिए, दुश्मनों से बचाने के लिए, काम बनने के लिए, हर एक रीज़न के लिए अलग अलग एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स हैं, मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स हैं, जेमस्टोन्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, अलग अलग फॉर्म में भी अवेलेबल है, ब्रेसलेट, रिंग, लॉकेट, तो जैसा आपको चाहिए मिल जाएगा आपके प्रॉब्लम या आपके विशेस के अकॉर्डिंगली। सो ज़रूर अगर ऑर्डर प्लेस करना है, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आज ही आप व्हाट्सअप में मैसेज कीजिएगा। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।